साथियों, इस वीडियो में गीता में कर्म और अनुष्ठान यानी एक्शंस और रिचुअल्स के बारे में क्या कहा गया है, इसका मैं वर्णन करता हूं। सर्वसमर्थवान के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। ईश्वर के समान भी सर्वसमर्थवान हो तब भी समाज के उत्थान हेतु कर्म करना परम आवश्यक है। इसलिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं, अतः हमें कर्म की आवश्यकता नहीं। यह सोच ही गलत है। यह सोच सब कुछ नष्ट कर सकता है। कर्मों का समुचित विभाजन भी आवश्यक है कि जिस कार्य में जो निपुण हो वह वही कार्य करे, तभी पूरी योजना सुनियोजित ढंग से संपन्न हो सकेगी। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर का मतलब है कि यदि जो जिस कार्य के बारे में जानता है, ज्ञान रखता है, जो जिसमें निपुण है, वो कार्य न करके दूसरा कोई कार्य करेगा तो उचित ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। कार्य करते समय रीत रिवाजों और परंपराओं का अपना महत्व होता है, अतः उनमें विश्वास रखने वालों को हतोत्साहित न कर उन्हें सही ढंग से आवश्यक कर्तव्यों में लगाए रखकर स्वयं कार्य करना आवश्यक है। तभी पूर्ण रूप से हम अपने समाज की प्रगति कर पाएंगे और सृष्टि को समुन्नत बना पाएंगे। देखिए गीता में किस तरीके से वर्णन किया है, आइए जानें। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है, न मे पार्था इति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हमें आप ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहा कि तीनों लोकों में सब कुछ हमें कोई हमारा कर्तव्य नहीं रहा। उस हिसाब से सोचो, लेकिन ऐसा नहीं है। न अवाप्त मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राप्त ना हो, सब चीज़ पा सकते हैं। तो हमें कोई प्राप्त करने के लिए कर्म थोड़ी करते हैं, हम तो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। तो वर्त एव च कर्म, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे हिसाब से करने लग जाएंगे। तो वही कह रहे, अर्जुन मेरे लिए न कर्तव्य कुछ नियत। किसी ने हमें असाइन नहीं किया कोई ड्यूटी। अर्जुन मेरे लिए न कर्तव्य कुछ नियत, तीनों लोकों में है न कुछ अप्राप्यवत। कोई ऐसा नहीं जो अप्राप्य हो मेरा। अप्राप्य के समान कोई चीज़ नहीं, हर हम जो चाहें वो ले सकते हैं। नहीं कुछ ऐसा जो मुझे प्राप्त करना, मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं करना, फिर भी सदा रहता मैं कर्म में ही रत। फिर भी मैं कर्मयोग का प्रतिपादन कर रहे हैं, कर्मयोग में, कर्म में ही रत रहते हैं। तो सब कुछ है, फिर भी मैं कर्मयोग में। हाँ, कर्म कर रहा हूँ। इसलिए तुम जो है कर्म जो है हमेशा उसको इम्पोर्टेंस दो। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कर्म। चाहे आपके पास कुछ करने योग में रहता हो, बेशक रिटायर हो चुके हो, का कुछ करना नहीं, लेकिन फिर भी कर्म करना। यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रता मनवर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम न वर्तेयम, अगर मैं उस तरह से ना करूं, अगर कर्म ना करूं, है ना, किसी काल में अगर ऐसा हो कि मैं कर्म ना करूं, और तो क्या होगा, कर्मणि तो जो उससे क्या हो जाएगा, मन वर्तमानुवर्ते, मेरे ही हिसाब से सारे लोग वर्तने लग जाएंगे सब जगह। तो हम नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल मेरा ही लेंगे, वो भी काम करना बंद कर दें। तो इसलिए काम करना है। निश्चय ही यद मैं होकर सावधान मन, नहीं व्यस्त रहूं करने कर्मों का संपादन। निश्चय ही यद मैं होकर सावधान मन, नहीं व्यस्त रहूं करने कर्मों का संपादन।
अर्जुन न मनुष्य सब समुचित करेंगे कर्म, अर्जुन न मनुष्य सब समुचित करेंगे कर्म, सब तरह करे वे सदा मेरा अनुगमन। तो इसलिए हमारा भी कर्म, इसलिए सबको कर्म करो, तुम भी कर्म करो। यदि उत्सीदेयुर्मे लोकान न यदि उत्सीदेयुर्मे लोकान कर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजा। यदि उत्सी, अगर मैं छोड़ दूं और लोक के लिए, समाज के लिए, सब के लिए कुछ कर्म ना करें, तो क्या हो जाए, मैं ही इस समाज का संक्रमण, संकर करने वाला, मतलब समाज को बिगाड़ने वाला मैं ही हो जाऊंगा, और सारे लोगों को मारने वाला ही मैं ही बन जाऊंगा, सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो मुझे तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये लोग सब नष्ट हो जाएंगे यदि नियत कर्म मेरे ही ना हो उचित। ये लोग सब नष्ट हो जाएंगे यदि नियत कर्म मेरे ही ना हो उचित। बनूंगा सबके लिए मैं नाश करता, करने अवांछित संतति रहित। एक सिस्टम बना है, सिस्टम मैंने बनाया है, उस सिस्टम से चल रहा है। अगर वो सब सिस्टम, वो कर्म करना मैं बंद कर दूं, मतलब सिस्टम ख़त्म हो जाए, कोई भी सिस्टम ना चले और दुनिया में, तो क्या होगा, सब बेकार, सब नष्ट हो जाएगा, सब संतति रहित हो जाएंगे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, वर्ण संकर का मतलब उन्होंने वही बताया, संतति रहित हो जाना। क्योंकि कोई इंडिविजुअल अपनी संतान हमारी इंडिविजुअल नहीं होगी, तो जैसे जानवरों की संतति रहित कोई परिवार नहीं चलता उस तरह। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रह। सक्तः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जो आसक्ति रहित विद्वान जिस तरह से कर्म करते हैं, कुर्याद विद्वान तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रह। लिखा है सक्तः कर्मणि अविद्वांसो, मतलब जो मूर्ख लोग, मतलब जो आसक्त लोग हैं, वो जैसे कर्म करते हैं, यथा कुर्याद विद्वान तथा सक्त, विद्वानों को भी उसी तरीके से ही कर्म करना चाहिए। मतलब इन्होंने ये दिया है कि विद्वान, जो मूर्ख, जो आसक्त लोग जैसे काम कर रहे हैं, तो जो विद्वान लोग जो आसक्त नहीं है वो भी जैसे काम कर रहे हैं। दोनों के कामों में कोई भेद नहीं होता, काम वही दोनों करते हैं। एक अनासक्त करता है, एक आसक्त करता है, समझे। तो एक को कर्म बंधन लगता है, एक को कर्म बंधन नहीं लगता है। तो मतलब कर्म हर एक को करना है, और उसी तरह करना है जैसे तुम आसक्त हो। मतलब विद्वान को वैसे ही काम करना है। हाँ, जैसे ये कहते हैं ना कि हमें कर्म फल नहीं चाहिए, आसक्त नहीं है, तो तुम अपने कार्य में ढिलाई मत डालो। तुम्हें उसी तरह से काम करना है जैसे एक आसक्त काम करता है। सक्ताः कर्मणि अविद्वांस हो, जो अविद्वान है, जो आसक्त है, और वो जिस तरह से यथा कुर्वन्ति, जिस तरह से काम करता है, कुर्यात् विद्वांस, तो इसी तरह से करना चाहिए, कुर्यात् में करना चाहिए विद्वान को भी आसक्ति अनासक्ति होके और लोक संग्रह के लिए। मतलब उसी तरह जैसे हमें इससे कुछ चाहिए हो, उसी ढंग से, उसी इंटरेस्ट से काम करना चाहिए। इंटरेस्ट लूज नहीं करो, तुम अनासक्त हो तो इंटरेस्ट लूज नहीं। आसक्त जन कर्म में कार्य करते, जैसे मन में फल की चाह ना ले। आसक्त जन कर्म में आसक्त जन कर्म में कार्य करते, जैसे फल मन में फल की चाह ना ले। वैसे ही आसक्ति रहित विद्वान, करे लोक कल्याण की कामना ले। उसी तरह से जो आसक्त रहता है, अनासक्त लोग भी उसी तरह से करें। न बुद्धि भेदम जने ज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। अब ये देखो कि तुम अनासक्त हो और दूसरा आसक्त है, तो जो आसक्त है उसको भ्रमित मत करो। मान लो कोई मंदिर जा रहा है या कोई और कर रहा है, उसे आसक्ति, जो भी आसक्ति हो सिर्फ उससे कर रहा है, तो उसको भ्रमित नहीं करना, वो भी अच्छे काम वो छोड़ देगा।
अगर तुम उससे भ्रमित कर दोगे तो ये अरे ब्रह्म ही निर्गुण है, ये है वो है, तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसे ये ठीक नहीं मंदिर है, तो वो जो कर रहा है वही छोड़ देगा। तो मतलब जब हम बहुत से आचार्य ये भ्रमित करते हैं, लोगों को कहते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे करो, इस तरह से चीज़ अच्छी, तो उसको भ्रमित कर रहे हो। तो कह लगे वो जो कर रहा है, जो अच्छे काम अगर कर रहा है तो करने दो। तो वही दिया है इन्ना बुद्धि भेदम, बुद्धि भेद, अलग अलग लोगों की अलग अलग बुद्धि होती है, तो अलग अलग तरह से सोच होती है हर एक की। जनेद अज्ञानाम कर्म संज्ञाम, जो अज्ञानी लोग जिस तरीके से कर्म कर रहे हैं, अगर कर्म अच्छा है और कर्म में आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं, तो जो शायद सर्वकर्माणी विद्वान युक्ता समाचरण, उनको उसको कर्म करने दो, उनको उसकी तरफ से इनकरेज करो, लेट हिम वर्क। मतलब आपका विज़न हाई है, आपके सबॉर्डिनेट का विज़न ज़रूरी नहीं हाई हो, तो वो उसका विज़न हाई नहीं है तो वो अगर अपना काम कर रहा है तो उसे करने दो इंटरेस्ट। आप हाई विज़न की तरफ खींच के ज़बरदस्ती उससे मत ले जाओ। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि भ्रमित करें नहीं विभिन्न भेद कहकर, अलग अलग तरीके तुम बताकर उनके भ्रमित मत करो। विद्वान सभी कर्मों में उनको लगाए, विद्वान सभी कर्म में उनको लगाए, स्वयं योग युक्त उचित आचरण कर। खुद आप अनासक्त होकर आचरण करो, कर्म करो, और उनको भी कर्म में लगाओ, चाहे वो आसक्ति से करें चाहे अनासक्ति से, चाहे किसी लालच से करें, जैसे भी करें, उनको भी कर्म में लगाओ। Rituals are associated with every wisdom tradition in the world. There is a lot of meaning and symbolism contained in them. Rituals में लोग कहते हैं रिचुअल्स क्यों कर रहे हो, पाखंड क्यों कर रहे हो। There is a lot of meaning and symbolism contained in them. Rituals help us to proceed upon the right path, especially in the initial stages. Spiritual practices helps raise our wavelength to connect to the divine energy present inside us. If spirituality is high, use of rituals is increasingly diminished. Intelligent wise men should not confuse the mind of ordinary persons. They should not stop them to follow their own rituals. Otherwise, they will stop performing. Rather, intellectuals should perform for the welfare of the society and also inspire others to do their duties in the interest of the society. ठीक है।